Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Hope so you are doing well and are in best condition of health and iman. आज प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है. पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स ऑफ w एंड z. कह रहा है कि इसमें w और z के कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं, तो इन लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली क्या करें, सॉल्व करें. मतलब सिंपली आपने इन क्वेश्चंस में से w और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है 3z प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल 11 माइनस आयोटा. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया. 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल माइनस 1 प्लस आयोटा. इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया. सिंपली बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 1 में से z की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, जब हमने z की वैल्यू निकालनी है तो आपने इतने हिस्से को कुछ भी नहीं करना. ये जो इतना पार्ट है इसको दूसरी साइड पे ले जाना है. तो इधर इस ब्रैकेट के साथ प्लस का साइन है, जैसे ही ये राइट हैंड साइड पे जाएगी इस ब्रैकेट के साथ कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा. इसके बाद देखें 3z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके z के दूसरी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये देखिए हमारे पास z की वैल्यू आ गई. ये है इक्वेशन नंबर 3. अब आपने सिर्फ इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है. 1 में से z की वैल्यू निकाली है और इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में. देखिए 2 माइनस आयोटा ऐसे ही रहेगा. आगे z है, z की जगह पर क्या कर लिया, z की पूरी वैल्यू लगा ली. माइनस w ऐसे है, इज इक्वल भी ऐसे, माइनस 1 प्लस आयोटा भी ऐसे ही है. बाकी तमाम वैल्यूज को हमने कुछ भी नहीं करना, बस जहां पर z आ रहा था वहां क्या किया है, z की वैल्यू पुट कर ली है. अब बच्चों सबसे पहले आप ऐसे करें, ये जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इसको खत्म कर लें. तो डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है इसको खत्म करने के लिए आपने तमाम वैल्यूज को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. ये सारी वैल्यू एक है हमारे पास. ठीक है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस w को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और आयोटा को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने. उसके बाद बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इन दो ब्रैकेट्स में आपस में क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है. साथ ही ये जो w था इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर वो भी मल्टीप्लाई कर लिया. अब देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 2 11 के साथ मल्टीप्लाई होगी 22 बन जाएगा. 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 आयोटा बन जाएगा. 2 को जब माइनस 2 w के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 w आ गया. 2 को माइनस आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आयोटा w आ गया. अब माइनस आयोटा उठाएं और इन साथ के साथ मल्टीप्लाई कर लें. माइनस आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर. माइनस आयोटा को जब माइनस 2 w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा w. फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस होके आयोटा स्क्वायर w आ जाएगा. माइनस ये वाला ऐसे 3w के साथ मल्टीप्लाई होके 3w. इसी तरह इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 3 बन जाएगा. प्लस ऐसे रहेगा आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 आयोटा बन जाएगा. अब हमने डिनोमिनेटर भी खत्म कर लिया है और सारी ब्रैकेट्स को भी क्या कर लिया है, ओपन कर लिया. अब हमने देख लेना है कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें से सॉल्व हो रही हैं. तो बच्चों पहले आप लेफ्ट साइड पे देख लें तो कांस्टेंट सिर्फ 22 नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट नहीं है. तो 22 अकेला ऐसे कैसे आ गया. अब आयोटा वाली वैल्यूज देख लें, माइनस 2 आयोटा, माइनस 11 आयोटा, तो क्या बन जाएगा ये माइनस 13 आयोटा. इसके अलावा आयोटा वाली कोई भी वैल्यू नहीं है तो माइनस 13 आयोटा आ गया. अब देखिए माइनस 4w इस वाली साइड पे 4w पड़ा हुआ है भाई हमारे पास, माइनस 4w माइनस 3w तो माइनस 7w आ गया. देन माइनस 2 आयोटा w प्लस 2 आयोटा w, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे. अब ये देखें ये है प्लस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस 1 होती है, तो इसकी जगह पर माइनस 1 लग गया. आगे हमारे पास बच रहा है प्लस आयोटा स्क्वायर w, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1. माइनस 1 जब w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस w बन जाएगा. और इक्वल के दूसरी वाली साइड पे एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते. अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 22 माइनस 1 21 बन जाएगा. 13 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा. माइनस 7w माइनस 1w क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस 8w और दूसरी साइड वाले नंबर ऐसे के ऐसे. अब इस इक्वेशन में से हमने w की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए हम ये जो माइनस 8w नजर आ रहा है इसको इधर ही रखेंगे. बाकी ये दोनों नंबर्स उठा के हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस 21 इधर आके माइनस 21 बन जाएगा, जबकि माइनस 13 इधर आके
प्लस का 30, तो ये देखिए माइनस से डब्ल्यू इधर ही है, -21 और +13 आयोटा हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले आए। अब इधर कांस्टेंट देख लें कौन कौन से, -3 और -21, ये दोनों क्या बन जाएंगे -24, आयोटा वाली वैल्यू है +3 +13, ये बन जाएगा 16 आयोटा। ये जो माइनस से डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके -24 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, जबकि +16 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस के साथ कटिंग हो जाएगा, 24 को 8 के साथ डिवाइड करें 3 आ जाएगा। ये प्लस माइनस -16 डिवाइडेड बाई 8 2 और आयोटा ऐसे का ऐसे ही। ये हमारे पास बच्चों आ गई है W की वैल्यू। अब इस W की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जो Z की वैल्यू निकाली थी ना उसमें जाके। तो ये थी हमारे पास Z की वैल्यू। इसमें जहाँ W नजर आ रहा है हमने W की जगह पर क्या लगा लेना है 3 - 2 आयोटा, ये देखिए बाकी सब ऐसे का ऐसे। तो ये नंबर ऐसे रहेंगे, ये माइनस भी ऐसे ही, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना। 3 2 आर 6, तो -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 आयोटा। अब आयोटा उठाएं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 3 आयोटा बन जाएगा और -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देन आप देखें कि क्या क्या चीजें इसमें से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम मजीद। तो 11 - 6 क्या बन जाएगा 5, ये माइनस आयोटा है, ये +4 आयोटा है, ये -3 आयोटा है। -1 + 4 +3 आयोटा आ जाएगा और -3 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप +2 ऐसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें जो कि है -1, तो +2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। फिर 5 - 2 क्या आ जाएगा 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारी Z की वैल्यू थी, यही हमने इस क्वेश्चन में करना था, Z और W की वैल्यू निकालनी थी। W की वैल्यू 3 - 2 आयोटा, जबकि Z की वैल्यू आ रही है 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप चाहें तो आप इसको भी क्वेश्चन 1 की तरह एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड से ना काफी लेंथी हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया। देखिए काफी इजी मेथड है ये भी। आप सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को आयोटा के साथ करने मल्टीप्लाई, क्योंकि देखें जो इक्वेशन 1 है उसमें Z के साथ रियल नंबर है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि इक्वेशन 2 में भी Z के साथ कोई रियल नंबर ही आ जाए। यहाँ से आयोटा को खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को आयोटा के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा पीछे, आयोटा Z प्लस आयोटा W, और इस आयोटा के साथ हम इसको करने लगे हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह राइट साइड पे भी आयोटा के साथ करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा को आयोटा Z के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस और ये प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर W इज इक्वल आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा, जबकि आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें -1, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें -1 और इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें -1। अब ये -1 +1 बन जाएगा, +1 Z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो Z ही आ जाएगा। -1 प्लस और W ऐसे ही, माइनस आयोटा ऐसे ही और प्लस -1। ठीक है, ये देखिए इस इक्वेशन में Z का कोफिशिएंट हमारे पास एक रियल नंबर आ गया और इक्वेशन 1 में भी Z का कोफिशिएंट क्या था, रियल नंबर ही था। अब सिंपली बच्चों आपने Z के कोफिशिएंट्स को सेम करने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर लेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 2Z प्लस W इधर ले आए तो माइनस आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा बन जाएगा। ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। W के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 W आ जाएगा। अब देखें भाई ये जो इक्वेशन 4 आ रही है और जो इक्वेशन 1 है इसमें Z के कोफिशिएंट सेम है, तो अब हमने इसको सिंपली माइनस कर लेना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले ये मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया और नीचे इक्वेशन 4 लिख ली है। इक्वेशन 4 में जो Z की वैल्यू है वो आपने Z के नीचे लिखनी है, उसके बाद W की वैल्यू W के नीचे लिखनी है। राइट साइड पे W माइनस वाला है, तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो कैसा बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के नीचे और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के नीचे लिखना है। उसके बाद आपको पता है हमने सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करना होता है। ये प्लस का है माइनस का बन गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का बन गया, और ये 2 माइनस का था ये भी क्या बन गया है, प्लस का बन गया। अब सॉल्व कर लें, -2Z प्लस 2Z कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इनको माइनस करें तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, और आयोटा ऐसे का ऐसे और W दोनों में से कॉमन ही रहेगा। इधर देख लें तो 9 + 2 11, -1 + 2 क्या बच जाएगा पीछे,
1। अब ये जो 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब ओवर में आयोटा आ गया तो इसको खत्म करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज में आपको पता है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। अब ऊपर से पहले 11 उठाएं और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 11 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 11 आ गया, 11 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -11 आयोटा आ गया। अब प्लस आयोटा उठाएं और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा ही रहेगा। प्लस आयोटा को जब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देख लें तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, जो कि इक्वल क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 11 ऐसे देगा, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे। -11 आयोटा प्लस 1 तो क्या बन जाएगा -10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, क्या होती है -1। -1 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, 11 + 1 12 -10 आयोटा ऐसे ही डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन लिया तो 12 की जगह पर क्या आ जाएगा 6 और 10 की जगह पर आ जाएगा 5। उसके बाद ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो W की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 - 5 आयोटा। अब W की इस वैल्यू को जो हमारी सिंपल 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, उसमें ले जाके पुट कर दें। Z ऐसे रहेगा, इज इक्वल भी ऐसे, माइनस आयोटा ऐसे, -1 ऐसे, माइनस लगा के आगे आपने W की वैल्यू लगा लेनी है। आपने याद रखना है कि माइनस के बाद जब कोई वैल्यू लगती है तो उसको ब्रैकेट में लगाना है। वजह क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये -6 बन जाएगा, -5 क्या बन जाएगा +5 आयोटा। अब सॉल्व कर लें, -1 आयोटा + 5 आयोटा कितने आयोटा बन जाएंगे +4 आयोटा बन जाएंगे। रियल देख लें, -1 -6 -7, तो ये हमारी Z की वैल्यू आई है -7 + 4 आयोटा, जबकि W की वैल्यू क्या थी 6 - 5 आयोटा। ये था बच्चों इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो Z - 4 आयोटा Z - 4W इज इक्वल 3 आयोटा, ये इक्वेशन 1 है। 2Z + 3W इज इक्वल 11 - 5 आयोटा, ये इक्वेशन 2 है। सेम वही, या तो आप इन दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लें, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया मैंने। इक्वेशन नंबर 1 उठाएं, इसमें से Z की वैल्यू निकाल लें। जब आप Z की वैल्यू निकालेंगे तो -4W उठ के इधर आ जाएगा, तो जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो इसके साथ साइन कौन सा लग जाएगा +4W। तो Z की वैल्यू बन गई 3 आयोटा + 4W, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ये वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। किस तरह, 2 ऐसे ही रहेगा, Z की जगह पर Z की वैल्यू लगी, +3W ऐसे ही इज इक्वल 11 - 5 आयोटा ऐसे ही। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, 2 3 are 6 आयोटा आ जाएगा, 2 4 are 8, W ऐसे का ऐसे ही, बाकी तमाम नंबर्स ऐसे ही आ जाएंगे। तो बच्चों हमने W की वैल्यू निकालनी है इसमें से, तो 8 + 3 11W + 6 आयोटा को दूसरी साइड पे ले गए तो ये -6 आयोटा बन गया। 11 इसी तरह रहेगा, -5 आयोटा -6 आयोटा सॉल्व होके बन जाएंगे -11 आयोटा। अब इधर से 11 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा, देन ये 11 के साथ कटिंग होकर W की वैल्यू आ गई 1 - आयोटा। अब ये जो W की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, जो कि Z की वैल्यू निकाली हुई थी। तो देखें कैसे, Z इज इक्वल 3 आयोटा ऐसे रहेगा, +4 भी ऐसे रहेगा, और W की जगह पर ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लग जाएगी 1 - आयोटा। देन आपने 4 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 1s are 4 एंड 4 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके -4 आयोटा आ जाएगा। अब ये 3 आयोटा है, ये -4 आयोटा है, तो ये सॉल्व होके -1 आयोटा + 4 आ गया। ये हमारी Z की वैल्यू है -आयोटा + 4, और हमारी W की वैल्यू थी 1 - आयोटा। बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 इक्वेशन है, Z + W इज इक्वल 3 आयोटा, ये इक्वेशन 1 है। 2Z + 3W इज इक्वल 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सेम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कोफिशिएंट को सेम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो Z के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो यही काम किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया।
तो देखेंगे क्या बन जाएगा, 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 3r 6 आयोटा। अब इक्वेशन नंबर 1 को नहीं हमने सोल्व करना, अब हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 है, इनको क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे। तो 2z माइनस 2z दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 माइनस 2w क्या बच जाएगा भाई, 1w बच जाएगा। 2 माइनस 6 आयोटा, ये रियल है ये इमेजिनरी, ये माइनस तो नहीं होंगे, ये हम इनको ऐसे लिख लेंगे 2 माइनस 6 आयोटा। तो ये देखिए सिंपली हमारे w की वैल्यू आ गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके पुट कर लेंगे। जिन दो इक्वेशंस को सोल्व करके w की वैल्यू आई है उनमें से किसी में भी जाके आप w की वैल्यू पुट कर लें तो z की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन 2 है बच्चों, 2z ऐसे रहेगा प्लस 3 भी ऐसे, w की जगह पर देखें ब्रैकेट में w की वैल्यू लग गई है इज इक्वल टू सेम रहेगा। अब 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 6 3 18 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने z की वैल्यू निकालनी है तो ये z वाली टर्म को कुछ नहीं कहना, ये इधर ही रहेगा। प्लस 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस 6 जबकि माइनस 18 दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा प्लस का 18। तो 2 माइनस 6 किया तो माइनस 4 आया, प्लस 18 ऐसे रहेगा। 2 जो कि z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस वैल्यू के साथ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप ऊपर वाली वैल्यू में देख लें तो 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 की जगह पर 2, जबकि 18 की जगह पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 2 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास z की वैल्यू -2 प्लस 9 आयोटा, जबकि w की वैल्यू 2 माइनस 6 आयोटा आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने इक्वेशन नंबर 2 में से क्या कर लेना है, z की वैल्यू निकालनी। ये माइनस का z है तो इसको राइट साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा प्लस z, जहाँ से जो प्लस 2 है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा -2। तो देखिए सिंपली z की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है बच्चों। 2 ऐसे रहेगा, z की जगह पर ये सारी वैल्यू देखिए मैंने ब्रैकेट में लगा ली, आगे वाले नंबर सारे ऐसे ही रहेंगे। अब 2 को हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले अंदर देखें तो ये वाली ब्रैकेट w के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले इसको w के साथ मल्टीप्लाई कर लें। -1 w के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस w आ गया, माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस आयोटा w, -2 इसी तरह रहेगा और ये दोनों भी w के साथ क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2w प्लस 2 आयोटा w -4 प्लस 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल 1। क्योंकि इस इक्वेशन में से हमने w की वैल्यू निकालनी है तो एक साइड पे w वाले नंबर रहने दें, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये है -4w, ये है हमारे पास प्लस 3w, इनको सॉल्व किया तो 1w आ गया। उसके बाद देख लें प्लस 2 आयोटा w प्लस 1 आयोटा w, तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 3 आयोटा w आ गया, -4 इधर आके हो गया +4। अब इन दोनों में से w कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल 1 प्लस 4 क्या बन जाएगा 5। ये वैल्यू w के साथ मल्टीप्लाई हो रही तो 5 के साथ जाकर हो जाएगी डिवाइड, भी हमारी w की आ गई है वैल्यू। लेकिन ये ओवर में आयोटा आ रहा है, इस आयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम इस पूरी फ्रैक्शन को 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 माइनस 3 आयोटा के साथ डिवाइड कर लेंगे। ऊपर 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 15 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगेन a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देन 1 का स्क्वायर लिया 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा। जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 तो -1 और ये माइनस क्या बन जाएगा +9 बन जाएगा और 9 + 1 हमारे पास क्या होता है 10 होता है। अब आपने ऊपर से बच्चों 5 कॉमन ले लेना है, जब 5 कॉमन लेंगे इस 5 की जगह पर क्या आ जाएगा 1, 15 की जगह पर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10। 5 और 10 को 5 के टेबल पे कटिंग कर लिया तो w का आंसर आया 1 - 3 आयोटा ओवर 2। अब बस इसको हमने z की वैल्यू में ले जाके पुट कर लेना जो कि इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 में जहां w आ रहा था मैंने उसकी जगह पे w की वैल्यू लगा ली, बाकी किसी नंबर को कुछ नहीं किया। अब ये जो ओवर में 2 आ रहा है सबसे पहले इसको खत्म करना है, तो ओवर वाले नंबर को खत्म करने के लिए सिंपल ये तरीकाकार है कि उसको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इस सारी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऐसे रहेगा और ये 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी। 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा z भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसी माइनस को ऐसे रखें, दोनों ब्रैकेट्स को करने आपस में मल्टीप्लाई। 1 को इन दोनों नंबर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा।
अब माइनस आयोटा को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा जार 3 आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर और 3 ऐसे का ऐसे, माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू जेड के साथ मल्टीप्लाई होके 2 जेड आ गया। अब आप इस ब्रैकेट को खोल लें, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस की वजह से ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देन देखिए इसमें से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, माइनस 1 ऐसे 3 आयोटा 1 आयोटा और दोनों के साथ साइन प्लस किया, इनको प्लस किया प्लस 4 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे प्लस, तो क्या बन जाएगा ये +3 बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू जेड। अब ये -1 है, ये -4 है, इनको सोल्व किया तो -5 आ गया, +3 ऐसे ही, ये आयोटा भी ऐसे का ऐसे ही है, इज इक्वल टू जेड। अब -5 + 3 को सॉल्व करें तो क्या आएगा बच्चों, -2 आएगा। ये इमेजिनरी पार्ट ऐसे का ऐसे, ये 2 के साथ जो जेड मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब आपने इन दोनों में से 2 ले लेना है कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 की जगह पर -1, जबकि इस 4 की जगह पर क्या आ जाएगा 2। उसके बाद हम 2 के साथ कर लेंगे कटिंग, तो z की वैल्यू आ जाएगी -1 + 2 आयोटा और w की वैल्यू थी हमारे पास 1 - 3 आयोटा ओवर 2। ये थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ उनकी हेल्प के लिए शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों।